तो दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज वो 5 बातें जहां पे आपको ये लगेगा भाई हमारे देश का स्टैंड कहां है। मतलब जब एससीओ की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ऐसी कौन सी वो 5 बातें सामने आई जिससे ये लगा कि भी सच में हमारा देश आगे बढ़ने लग रहा है। पहली बात, जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी तब वहां पे चाइना के सामने मोदी जी कहने लग रहे थे कि भाई जो दोहरा रवैया है यूं नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमला है, आपने मानना पड़ेगा। और जब ये प्रस्ताव में बात लिखी हुई आई, तब शी जिनपिंग ने ये बात इस बात पे साइन करने पड़े, मोहर मारनी पड़ी भाई हाँ वो आतंकी हमला था। मात्र इतनी ही बात नहीं है, बात तो इससे इंटरेस्टिंग और भी आगे है। जब वो पेज चारों तरफ घूमा, एससीओ मीटिंग के अंदर जितने देश हैं, तो वो पेज घूम के, वो प्रस्ताव घूम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास भी गया। उस बेचारे ने भी उस कागज पर साइन करने पड़े और ये मानना पड़ा भाई हाँ ये आतंकी हमला है। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश में के मुंह लेके बढ़ेगा? और क्या आपने लगा ये छोटी बात है? जब एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह गए थे, तब वहां पे राजनाथ सिंह ने उस पे साइन करने से मना कर दिया था। इकलौता वो हमारे मंत्री थे जिन्होंने ये कहा भाई मैं नहीं करता इस पर साइन, हमने हमारा मुद्दे तो लिखे भी नहीं। और जब मोदी साहब गए, तब मोदी साहब ने जब यह लाइन लिखवाई, तब वहां पे शी जिनपिंग ने उस पर साइन करने पड़े। और उसका चमचा, उसका गुर्गा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी ये मानना पड़ा भाई हाँ हमारे देश ने, मतलब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पहलगाम पे आतंकी हमला किया। कितनी बड़ी बात है यार। अब वो के ले गए, किस मुंह अपने देश में पड़ेगा? बढ़ तो गए, खैर उनका तो के मुंह है, मुंह मां कुछ नहीं सौदा, उनका तो सौदा ही खत्म है, ऊपर सारे मुल्क ने बेच कर खा गया वो। ठीक है। दूसरी बात, जब आपने वो तो देखिए रील भी आ रही है वे एआई से जनरेटेड, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो मोदी और पुतिन के आगे कटोरा ले खड़ा, देखी होगी आपने रील, नहीं तो देख लियो। इसमें मुंह दिखाता फिर था जब शी जिनपिंग मोदी और पुतिन साहब जब मैं बात करते हुए जाऊं थे, बाज का आगा होता जी मेरे के हाथ मिला लो, दोनों आने इग्नोर करे। चलो रूस के राष्ट्रपति ने सोचा चल मिला ले बेचारे गिल्ला, और अमरमी करी थोड़ी सी। पूरे पाकिस्तान में उसकी मट्टी बिट रही है। अब मैं ये बातें जब पाकिस्तान की बुराई करूं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ मेरे को कमेंट में गाली भी देंगे। पाकिस्तान प्रेम है ना थोड़ा उनका, जब वो भिखारी बना दिया तो ये भी भिखारी हैं। खैर बहरहाल, अगली बात, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, तो एक नया टैलेंट दिखा है भाई हाँ, गर्मजोशी से मुलाकात है ये। तो वहां पे गर्मजोशी दिखाने की कोशिश करी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। उस बेचारे ने भारत की प्रशंसा करनी पड़ी रूस के राष्ट्रपति के आगे। ये कहना पड़ा देखो जी भारत भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया है, और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन हम भी चाह वहां मारते भी के में काम धंधा दे दो, हम भी आपके गलिया डूबते को तिनके का सारा। खबर आपने सुनी होगी ना यार। तो ये वो दो खबर जहां पे मतलब पाकिस्तान जलील कर दिया एक्सट्रीम लेवल पे। और जिस तरीके से मोदी हाव भाव से बात कर रहे हैं, उसी तरीके से उसने बेचारे ने कोशिश करी भाई हाँ, उन्होंने माइक निकाल पे सेट करना है सारा, जो मोदी थोड़े से एक्शन कर रहा था उन्होंने। ये औकात है पाकिस्तान की। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की बराबरी हुआ करती पाकिस्तान से। जब हम अमेरिका जाया करते तो कुकर जांच होया करती और मजाक भी उड़ाया करते। लेकिन आज आज 2025 में भारत की बराबरी अमेरिका से हुआ है। पूरी वर्ल्ड मीडिया में खबर चली है कि पाकिस्तान ना सॉरी अमेरिका का डॉलर डैमेज हो गया, अमेरिका ट्रंप बैकफुट पा गए। वहां के कोर्ट ने भी उसको काफी
खरी खोटी सुनाई और 15 अक्टूबर के बाद ये जो टैरिफ लगा रखा है वो खत्म हो जाएगा, इस टाइप की कितनी बातें तो चल रही हैं। पूरी वर्ल्ड मीडिया में ये खबर चल रही है कि अमेरिका के दुश्मन जो चीन जिसको गिराना चाहा था, वहां पे अमेरिका ने दुश्मनी कर ली भारत के साथ भी। इतना बड़ा इकोनॉमी बाजार उनका हो रहा था और वहां पे वो बैकफुट पे बिल्कुल डैमेज हालत में हो गया। पूरे अमेरिका में कितने लोग ट्रंप ने भली बुरी सुनावे हैं कि भाई यू मारी मार्केट क्यों ठप कर दी तने। सुप्रीम कोर्ट तक भी उसने सुनने मिली है उसकी बयान माटी। तो भाई ये बात आप सोचो, पूरी वर्ल्ड मीडिया भारत का कंपैरिजन यूएस के साथ करने लग रहे हैं। और क्या चाहो, कितनी और प्रगति होगी भाई। सच में हमारा देश बहुत आगे बढ़ने लग रहा है, सच में, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी आपने एक बात देखी होगी, फाइनल डे जब लास्ट तीसरा दिन था, वहां पे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 28-29 देशों के बड़े बड़े आदमी को बुलाया, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई कुछ और, मतलब बड़े लेवल के, और वहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करी, अपना आजादी दिवस रूप में मनाने की कोशिश करी। आजादी दिवस के है चाइना का। जापान है ना जो एक इत्तू सा देश है, इत्तू सा, उसने इसी तिशी रखी थी चाइना की। जब चाइना चारों तरफ से हार गया था, थक गया था, जापानीज ने उनकी जमा बिरान माटी कर दी, तब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे, तब जाकर बैकफुट पाया था जापान, नहीं तो चाइना की औकात ही नहीं रखी थी। तब जब उनके ऊपर परमाणु बम गिरा तब उन्होंने सरेंडर करा, तब उन्होंने चाइना को छोड़ा, और इसके बदले कितने लाखों चाइनीजों की मौत हुई थी। तब उस दिन को वो अपना स्वतंत्र दिवस मान रहे हैं, भाई आजादी हुई थी। हालांकि ट्रंप साहब ने तो इस पर चुटकी भी ली है, भाई ये क्यों आजादी मान रहे हैं, इसकी आजादी में तो हमारा योगदान था, आज ये हमारे खिलाफ चल रहे हैं। बड़ी खबर, जब उस दिन को वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओ थे, तब शी जिनपिंग ने मोदी साहब को भी कहा था जी आप भी हमारे शक्ति प्रदर्शन में रुको, तब मोदी साहब ने मना कर दिया। मना कर दिया क्यों? क्योंकि तब जापान के साथ अमेरिका ने ऐसा काम किया था, और जापान भारत का मजबूत दोस्त है, पक्का दोस्त है। तब अगर चाइना के अंदर मोदी साहब रुकते तो वहीं कहीं ना कहीं जापान के फजीहत होती है, भाई भारत हमारा दोस्त और वो चाइना की मित्र शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहा, कहीं ना कहीं जापान की फजीहत होती है। तो नरेंद्र मोदी ने भी हमारे देश की गरिमा को बढ़ाते हुए, जापान की दोस्ती को दिखाते हुए, तो वो एक बैलेंस बनाए रखा है, भाई हमारी जापान के साथ भी अच्छी बनी रहे और जो डिप्लोमेटिक रिश्ते अभी चाइना के साथ हैं वो भी हमारे ठीक रहे। ये बड़ी बात है। आज के टाइम पे जरूरत है भारत ने चाइना की, सेम चाइना ने भारत की भी, लेकिन डिप्लोमेट रिश्ते, भारत का वो दोस्ती का अंदाज वो सबसे गजब है यार। तो मोदी साहब ने चाइना की भी रखी और जापान की भी रखी, ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ है, इसलिए उनके शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात। 4 बातें मैंने आपको बताई। 5वीं बात, सारे लोग देखने लग रहे थे कि भाई इस कार्यक्रम में कहीं आसपास में एस जयशंकर नहीं थे। एस जयशंकर कहां थे? जो मेरे पास सूचना आई, जहां तक मैं पता लगा पाया, खैर मैं भी मीडिया के माध्यम से ही पता करूं और मेरी तो कोई राम रमी है नहीं, एस जयशंकर से हो जाओगी कोई बात नहीं। तो जहां तक मेरे पास सूचना आई, एस जयशंकर आजकल मालदीव में कहीं हैं और वहां पे कुछ बड़ी डील पे लगे हुए हैं, और वहां के जो छोटे छोटे टापू हैं या द्वीप हैं उनके ऊपर अपना भारत का एक प्लान सेट कर रहे हैं। 28 द्वीपों पे, सैकड़ों द्वीप हैं वहां पे, सैकड़ों में कुछ 30 से 35 द्वीपों पे चाइना काम कर रहा है, तो वे 28-30 द्वीप वो भी चाइना ना ले जाए, इसीलिए एस जयशंकर की रणनीति, मतलब रणनीति तो मोदी साहब की है, एस जयशंकर में साहब इकट्ठे काम करें तो वो रणनीति काम आई कि भाई ये जो द्वीप हैं इन पर हम क्यों ना काम करें। तो मालदीव के अंदर गए, मालदीव में जाने के बाद जो मुइजू है, जो चाइना भगत है, उसने चाइना के साथ सेटिंग कर ली थी, 12,000 करोड़ ले लिए थे। आज 923 करोड़, लगभग 925 करोड़ रुपए की डील हुई है, और भारत अब उन 28-30 द्वीपों पर काम करेगा। और क्योंकि वो भारत के भी नजदीक है, भारत के नजदीक, भारत चाहता है कि वहां पर भारत का दबदबा हो, ना कि चाइनीज समथिंग का। इसीलिए भारत की रणनीति ये काम आई। जब मोदी साहब चाइना के उस जगह पे थे तो जयशंकर साहब मालदीव के इस जगह पे थे और वो वहां पे डील लग रहे थे करंट। तब जो
मालदीव की विपक्ष की सरकार है, उन्होंने सेलिब्रेशन तो किया, ठीक है, इंडिया का कमबैक हुआ। उन्होंने मुइज़्ज़ू को एक बात और कही कि भाई तू माफी मांग, जो तूने इतना बड़ा नुकसान करा हमारे देश का, और फिर तू भारत के साथ प्लान कर, क्योंकि तूने भारत के साथ अच्छा नहीं करा था। ये 5 वो बातें जो आदमी ने गर्व से भर देवे हैं, भाई हमारा देश कहाँ पे जाने लग रहा है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स लाऊंगा निकाल के, भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। मोटी मोटी बात तो आपने भी बताया, ऐसी मीटिंग हुई, वो हुआ वो हुआ, लेकिन सारी मीटिंग्स का निचोड़ के निकला है, वो कोशिश करूंगा निकालूं, और भाई उस पर और आगे वीडियो बनावांगे, और देश में क्या क्या चल रहा है कोशिश करांगे। पिछली वीडियो में कुछ भैया ने बताया था जीडीपी क्यों है, इतने बेरा भी है, और इससे भी 2-4 कमेंट और थे, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। भाई मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं है, लेकिन जहां से जो खबर आवे हम कोशिश करा, लेकिन जिन भैया के मैसेज थे उस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाओगे, और इसी जीडीपी के बारे में जानकारी देवांगे। आप भी कहोगे अरे यार इतना तो हमने भी कौन बोला था, वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई। यूट्यूब का चैनल है, पत्रकार तो खैर नहीं हूं मैं, लेकिन हमारे इस फील्ड में भी हजारों टाइप के टॉपिक आवे हैं। कोशिश करा हाँ कि छोटे छोटे सारे टॉपिक के ऊपर पढ़ा। अब मैंने यह वीडियो बना दी तो फिर कुछ लोग फिर कुछ और कमेंट करेंगे, लेकिन आपके कमेंट मेरे को सीख देवे हैं कि मेरे को चीज सीखनी चाहिए, तो आपका भी धन्यवाद भाई। लेकिन जो भाई का था गाली देवे हो तो खैर मेरा ही है पैदाइश का, खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई। मैं फिर से कहूँ, मेरा चैनल जिसने ना पसंद तो बिल्कुल ना देखो। मेरे चैनल पे व्यूज आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आ जाएंगे तो ठीक है। व्यूज खातर मैं नू भागदौड़ कौन करूं, उसकी बेटी भाजगी, उसका नू भाजगा, उसका नू भाजगा, उसका नू। ऐसी वीडियो बनाना जो आपके लिए भी लाभदायक हो और देश के लिए भी, और युवा कुछ ना कुछ उन बातों से सीखे, कोशिश ऐसी करा भाई। फिलहाल ये वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।